समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। बलभद्र आए और उन्होंने जरासंध को रथ से नीचे उतार करके गदा से मारने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने रोक करके उसे जीवन दान दिया। कितना भीषण युद्ध होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। निरपराध लोगों को मार करके अपनी सत्ता लिप्सा को, अपने चक्रवर्तित्व को प्रतिष्ठित करना, यह कहां का न्याय है प्रभु। जरा नामक राक्षसी का उत्सव पूरे राज्य में मनाया गया। जरा ने उन दोनों को संधि किया, इसलिए उस बालक का नाम भी जरासंध रख दिया। तुम्हारे नगाड़ों को चीर करके आए, तुम्हारे विजय स्तंभ को ध्वस्त करके आए, शत्रुता निभा करके आए। आप कल्पना कीजिए, यह मानवता है, यह चक्रवर्तित्व है, यह धर्मदंड है। 100 राजाओं की बलि चढ़ा करके एक धार्मिक कृत्य यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए इतना पतित हो सकता है। अनृशंसता ही धर्म का मूल है। किंतु धर्म की रक्षा के लिए यदि नृशंसता भी की जाए तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म की रक्षा के लिए है। इसलिए प्रयत्न हम यही करेंगे, मानवता की रक्षा हो, मनुष्य मात्र के प्राणों की रक्षा हो, किंतु वो संस्कारी हो, देवीय गुण संपदाओं से युक्त हो। श्रेष्ठ संस्कारित प्रजा ही राष्ट्र के उत्थान का कारक बनती है। उनके ऊपर की मार, वही जंगा पर पैर, दूसरे हाथ से उसको चीर करके उल्टी दिशाओं में दोनों को फेंका। श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने इंद्रप्रस्थ राजधानी के रूप में पांडवों ने विकसित की। ब्राह्मण की गायों की रक्षा के लिए अर्जुन स्वयं 12 वर्ष तक का वनवास भोगा। पांडवों के परिवार का विस्तार हुआ। खांडव वन का दहन हुआ।
वहां मय राक्षस की प्राप्ति हुई और मय राक्षस ने एक बड़ी जबरदस्त सभा का निर्माण किया। इतना सब होने के बाद जब कृष्ण वापस आए तो कृष्ण ने उन सब लोगों के बीच में वेदव्यास जी ने राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव रखा। उस कालखंड के अंदर यह जो अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इसकी जो संकल्पना होती थी, यह कोई राजाओं के चक्रवर्ती बनने का यज्ञ नहीं है। यह जो श्रेष्ठतम लोग होते हैं उनको धर्म परायण बनाने के लिए, उनके माध्यम से प्रजा वत्सलता पैदा करने के लिए, संपूर्ण राष्ट्र में एकात्मता पैदा करने के लिए, एक मेक उत्थान अवसान, इन सब भावनाओं का एकीकरण करने के लिए। और ये राष्ट्र नहीं, ये मेरी माँ है, ये जगदम्बा है, मैं इसकी पूजा करता हूं, हम इसके मातृभक्त देशभक्त पुत्र हैं। नागरिकों को भी अपना कर्तव्य परायण करने के प्रति उत्प्रेरित करने वाले ये सब यज्ञ उस कालखंड में हुआ करते थे। कृष्ण ने पूछा, युधिष्ठिर, यह जो राजसूय यज्ञ है, इसको करने के बारे में आपके मन में संशय क्यों है? देखिए, युधिष्ठिर का जो पूर्ण चरित्र है वो धर्म प्रधान है। वो नृशंसता पर विश्वास नहीं करते, अनृशंसता पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर यह राजसूय यज्ञ किया तो हमारी सेनाएं निकल पड़ेगी सर्वत्र, तो कितना भीषण युद्ध होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। निरपराध लोगों को मार करके अपनी सत्ता लिप्सा को, अपने चक्रवर्तित्व को प्रतिष्ठित करना, ये कहां का न्याय है प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, यह जो हम यज्ञ कर रहे हैं यह नृशंसता नहीं है, यह तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अपने धर्म की अनुपालना करने के लिए इस यज्ञ की प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। किंतु प्रभु, हिंसा तो होगी ही ना। उन्होंने कहा, ध्यान से समझो, यह जो छोटे छोटे राजा हैं, जो बिखरे बिखरे से हैं, यह अपनी राज्य लिप्सा को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रजा पर अन्याय अत्याचार करते हैं। छोटे छोटे राजा आपस में लड़ करके अपनी सेनाओं को खो देते हैं, उनका संहार होता है, निरपराध कितने ही लोग मारे जाते हैं। क्षत्रिय के लिए हिंसा यह धर्म है, पर हिंसा न्याय के लिए होनी चाहिए, हिंसा प्रजा की वत्सलता के लिए होनी चाहिए, हिंसा लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। तो हिंसा सात्विक हो जाती है, वो अनृशंस हो जाती है। मैं समझा नहीं प्रभु। उन्होंने कहा, ये छोटे छोटे राजा आपस में लड़ करके निरंकुश हो जाते हैं। अगर चक्रवर्तित्व का अंकुश इनके ऊपर रहेगा, धर्मदंड का अंकुश इनके ऊपर रहेगा, तो यह एक छत्र में बिना लड़े हुए काम कर पाएंगे। इसलिए हमें राजसूय यज्ञ करना अनिवार्य है। किंतु क्या, आप आराम से सोच लीजिए,
धर्म की प्रस्थापना के लिए, धर्म दंड की स्थापना के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह हिंसा के लिए नहीं है। शांति से विचार करो बड़े भ्राता, हम कल फिर से बैठेंगे। दूसरा दिन हुआ, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, सभी रानियां, कुंती मां, सभी लोग बैठे, फिर से विचार विमर्श हुआ। वासुदेव मुस्कुरा करके कहने लगे, युधिष्ठिर कुछ विचार चिंतन किया है क्या? उनका किया है, किंतु आपने जो प्रस्ताव रखा है कि जरासंध का वध करना, यह सबसे पहले आवश्यक है, और उसके लिए केवल तुम तीनों का जाना। भीम और अर्जुन तो मेरे नेत्र हैं, आप साक्षात मेरे मन हैं। मैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आप तीनों की बलि कैसे दे सकता हूं? फिर उलझन में पड़ गए महात्मन। चिंता छोड़ो, सब शुभ होगा। श्री कृष्ण नीति है, अर्जुन विजय शक्ति है, और भीम बल शक्ति है। ये तीन शक्तियां मिलकर के जो यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, वो इस भारतवर्ष के त्राण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बुझे बुझे से मन से युधिष्ठिर ने सहमति प्रदान की। तीनों वीर अभियान की ओर चल पड़े। गिरिव्रज, आज आप जाएंगे बिहार में, राजगीर करके एक स्थान है जहां गर्म पानी का झरना सोता है। उसमें लोग अपने कुष्ठ रोगों के उपचार के लिए जाते हैं। वो जो राजगीर है नालंदा के पास में है। यह जो पूरा इलाका है वो उस कालखंड के अंदर बिहार, यह मगध साम्राज्य कहलाता था। वो मगध का महाराजा, गिरिव्रज उसकी राजधानी, और उसका संकल्प 100 राजाओं को जीत करके और उनकी बलि देना, शिव को प्रसन्न करना, यज्ञ करना और अपराजित रहने का आशीर्वाद प्राप्त करना। उस संकल्प में लगा हुआ जरासंध। कौन है ये जरासंध? हम सब जानते हैं, किंतु थोड़ा सा और विचार कीजिए। राजा बृहद्रथ मगध के राजा थे। काशीराज की 2 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया था। दोनों से समान रूप से वो प्रेम करते थे। आयु व्यतीत हो गई, संतान पैदा नहीं। हताश निराश राज्य से उच्चाटित होकर वन गमन कर बैठे। वन में ही रहते थे, तपो साधना करते थे। उसी समय वहां चंड कौशिक नामक एक बहुत बड़े ऋषि उनके राज्य में आए। जंगल में आकर के एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। इन्होंने जब सुना, ये उनकी शरण में गए। उन्होंने उनकी खूब आवभगत की, सेवा की। चंड कौशिक प्रसन्न हो गए। चंड कौशिक ने एक दिन कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांगो। बृहदत्त ने हाथ जोड़ करके, उनकी रानियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु आप तो जानते ही हैं, आप तो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। इतना बड़ा मगध साम्राज्य मुझे प्राप्त हुआ, ऐसी सुंदर पतिव्रता नारियां मेरी स्त्री बन करके आई, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आपकी कृपा हो, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। चंड कौशिक ने आंखें बंद की, भगवान का स्मरण किया। अचानक उनकी गोद में आम्रफल आकर के गिर पड़ा। वो तोते की चोंच से वंचित था, अक्षय था,
ये भगवान शिव की कृपा का प्रसाद है। यह तुम लीजिए, अपने रानियों को इसको ग्रहण कराओ, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। कृत्य होकर प्रसन्न होकर के बृहदत्त ने वो आम्रफल अपनी रानियों को दिया। पुत्र प्राप्ति के विश्वास के साथ दोनों रानियों ने उस आम्रफल के 2 हिस्से किए और एक एक हिस्सा ग्रहण कर लिया। चंड कौशिक के आशीर्वाद से दोनों रानियों को गर्भ ठहरा। 9 महीने के पश्चात जो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। दाई आश्चर्यचकित, दासियां आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया? देखा जैसे एक व्यक्ति को आरे से चीर दिया हो, आधा भाग एक रानी के पैदा हुआ, आधा भाग दूसरी रानी के पैदा हुआ। वो पूर्ण फल था। एक रानी ग्रहण करती तो पूर्ण पुत्र प्राप्त होता। दोनों रानियों ने उसको काट करके ग्रहण किया, इसलिए दोनों को आधा आधा प्राप्त हुआ। घबरा गई, डर गई, क्या करें अब? दासियों के माध्यम से उन दोनों टुकड़ों को टोकरी में रखकर राजमहल के पिछवाड़े में ले जाकर के डाल दिया। उस राज्य में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वो नरभक्षी थी, मांस खाती थी। लंबे समय से बृहद्रथ के राज्य में ही निवास करती थी। उसने ये देखा, वो चकित रह गई, वो ये 2 टुकड़े कैसे? उसने उन दोनों टुकड़ों को लिया और जैसे ही उन दोनों टुकड़ों को पास में लाया, वो बालक जीवित हो उठा, चिपक गया, रोने लगा, कोलाहल करने लगा। वो घबरा गई, ये बालक तो जीवित है, लगता है ये बृहदत्त का बालक है, वो उसके संतान नहीं है। चंड कौशिक की कृपा से उसे संतान हो गई है। वो सामान्य स्त्री का वेश धारण करके उसको लेकर के आई। रानियों के पास लाते ही रानियों के स्तनों में से दूध उमड़ने लगा। उन्होंने तुरंत लपक करके बालक को ले लिया। बृहद्रथ कुछ कहते उससे पहले ही उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। फिर जरा ने बताया, मेरा नाम जरा राक्षसी है, मैं कोई देवी नहीं हूं। ये मुझे 2 टुकड़ों में प्राप्त हुआ था, मैंने उसे जोड़ा, आपके संतान नहीं थी इसीलिए मैं लेके आई। रानियों ने बताया, आधा आधा पुत्र प्राप्त हुआ था इसलिए हमने फेंकवा दिया। पुत्र हो गया, राजा खुश हो गए, उसको आशीर्वाद दिया, उसको उपहार दिया और विदा किया। जरा नामक राक्षसी का उत्सव पूरे राज्य में मनाया गया। जरा ने उन दोनों को संधि किया, इसलिए उस बालक का नाम भी जरासंध रख दिया। चंड कौशिक के कहे अनुसार यह बालक चक्रवर्ती होगा, अत्यंत बलशाली होगा, इसके बल का कोई मुकाबला नहीं होगा, सर्वत्र विजयी होगा, इसे कोई हरा नहीं सकेगा। बालक बड़ा हुआ, राजा ने राज्याभिषेक किया और स्वयं वनगमन कर बैठे। पर जरासंध के ऊपर उस राक्षसी का प्रभाव था, इसलिए वो हिंसक हो गया। वो अधर्म के मार्ग पर चलने लगा, उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। इसलिए उसने कंस जैसे राजा को अपना दामाद चुना, उसे अपना एक प्रकार से मुख्य अधिपति मान करके, सेनापति मान करके, मित्र मान करके बर्ताव करने लगा। उनकी पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति कंस के साथ में ब्याही गई। दाम घोष का लड़का शिशुपाल, जो कृष्ण का बुआ का लड़का था, उसको भी उन्होंने अपना तरफ कर लिया, वो भी उसका हस्तक बन गया। जरासंध ने कंस को प्रश्रय दिया, किंतु कृष्ण और बलराम ने उसकी योजनाओं पर पानी फेरते हुए कंस का वध कर दिया। हंस और डिंबक नामक सेनापति बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा को नाश करने के लिए आए,
इन दोनों ने, बालकों ने सेना को सज्जित करके अन्य सारे सेनापतियों को साथ लेकर के और हंस और डिंबक का भी नाश कर दिया। जरासंध ने इन दोनों बालकों का पीछा भी किया, काल यवन से मरवाने की चेष्टा की, काल यवन मारा गया। गोमांतक की पहाड़ियों तक पीछा किया, दोनों भाइयों को जिंदा जला डालने के लिए सर्वत्र आग लगा दी, पर कृष्ण और बलराम बच गए। समुद्र के पानी ने उनकी लाज रख दी। बलभद्र आए और उन्होंने जरासंध को रथ से नीचे उतार करके गदा से मारने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने रोक करके उसे जीवन दान दे दिया। शिशुपाल के साथ भीष्मक की पुत्री का विवाह, रुक्मणी का विवाह करना चाहता था। स्वयंवर का आयोजन किया, पर रुक्मणी कृष्ण को चाहती थी, तो कृष्ण ने उसका हरण कर लिया और उसे अपनी पटरानी बना लिया। इन सब कारणों से जरासंध और कृष्ण एक दूसरे के शत्रु हो गए। कृष्ण का कोई शत्रु नहीं होता है मित्रों। जरासंध का तो स्वार्थ नष्ट हो रहा था, उसकी कोई हित की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वो कृष्ण का शत्रु था। पर कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। जब कोई धर्म का पक्ष लेता है तो अधर्म के पक्ष में रहने वाले सब लोग उसके शत्रु हो जाते हैं। उनका नाश करना उसका कर्तव्य हो जाता है। यह धर्म का मार्ग है। इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के समय में भी कृष्ण ने आकस्मिक जरासंध से मिलकर के उसे स्वयंवर छोड़ करके भागने के लिए विवश कर दिया था। यह है जरासंध। और अब वो 100 राजाओं की बलि दे करके, आप कल्पना कीजिए, ये मानवता है, ये चक्रवर्तित्व है, ये धर्मदंड है। 100 राजाओं की बलि चढ़ा करके एक धार्मिक कृत्य यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए इतना पतित हो सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है। इस प्रकार की शक्तियों का अगर नाश नहीं किया गया तो धर्म की स्थापना संभव नहीं। इसी उद्देश्य से राजसूय यज्ञ को माध्यम चुन करके ऐसी दानवी शक्ति, आसुरी शक्ति, उनको नष्ट करने का प्रयत्न श्री कृष्ण कर रहे हैं। तीनों ने प्रस्थान किया, लंबा समय लगा, पहुंच गए। मालूम पड़ा वहां मुख्य जो द्वार पर गए तो मालूम पड़ा कि यज्ञ की तैयारियां हो गई है। इसका अर्थ 100 राजा प्राप्त हो गए। पहाड़ी के ऊपर एक गुफा बना करके उस गुफा के अंदर उन 100 राजाओं को रखा गया। नैष्ठिक अनुष्ठान के लिए एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जरासंध ने अपने आप को कैद कर लिया। नित्य उपासना करने लगा, व्रत करने लगा, यज्ञ का आयोजन कर लिया, तिथियां तय हो गई। यह समाचार मालूम पड़ा, लोग आ रहे हैं सुन सुन करके, कुछ कौतुकवश, कुछ देखने के लिए, कुछ धार्मिक कृत्यों में भाग लेने के लिए आने लगे। इन तीनों ने सारी बातों का टोहो लेकर विचार किया। ये जो गिरिव्रज है, इसके चारों तरफ 5 पर्वत है, 5 पर्वतों से ढका हुआ यह, उसके बीच के अंदर अभेद्य किला बना रखा था जरासंध। कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतनी बड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था उसने कर रखी थी। तीनों ने दूर होकर के बैठ करके विचार विमर्श किया, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण आप जैसा निर्देश करेंगे, क्योंकि नीति निर्धारक तो आप है ना, आप जो योजना बनाएंगे हम उसका अनुपालन करेंगे। कृष्ण ने कहा, हम शत्रु के घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मुख्य द्वार से नहीं जा सकते। तो
रात्रि के समय हमें पहाड़ पर चढ़ करके दीवारें लांग करके जाना पड़ेगा। निश्चय हो गया। अर्धरात्रि के समय ये लोग ऊपर से चढ़ करके रेंगते हुए पहाड़ों पर से धीरे धीरे पहुंचे, किंतु सुरक्षा व्यवस्था थी। पीछे से पकड़े गए। 4-5 सैनिक थे। मुठभेड़ हुई, उन सैनिकों को परास्त किया, धराशायी किया। उसमें से एक गिरा हुआ जो सैनिक था, उसने दूसरे सैनिक को कहा, जाओ नगाड़े बजा दो, शत्रु का आक्रमण हुआ है। कृष्ण समझ गए, नगाड़े उस समय बजते हैं जब कोई आक्रमण होता है, तब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उस महल के अंदर तो निरापद रूप से जरासंध और उसका परिवार ही रहता है, सेना तो बाहर की तरफ रहती। कृष्ण ने भीम को कहा, यह जो बोल रहा है इसका काम तमाम करो, तुम उसको दबाओ, मैं उसको पकड़ता हूं। तुरंत उसको पकड़ करके लेकर के आए। सारी बात सुनी, समझी, तुरंत उनको लेकर के गए। देखे 3 नगाड़े थे, उसके सामने एक बड़ा विजय स्तंभ बना हुआ था, एक सिंह और नीचे मृगों का शिकार कर रहा है। जरासंध ने स्वयं को सिंह मान करके, ये मृग माने 100 राजा, उनके विजय के लिए ये विजय स्तंभ बनाए। कृष्ण ने बहुत आहिस्ता से छुरिका लेकर के, कटार लेकर के तीनों नगाड़ों के ऊपर मारा, धीरे से चीरने की कोशिश की। पूरा उसको चीरने लगा। इतना मजबूत चमड़ा था उसका कि उनको चीरने में पसीना आ गया। तब उन्होंने भीम को कहा, भीम अपने बल का प्रयोग करके तुम इस तीनों नगाड़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दो, जिससे ये किसी भी हालत में सूचना देने की स्थिति में न रहे। आगे बढ़े। जो सिंह बना हुआ था, सिंह का पंजा जो उठा हुआ था, श्री कृष्ण ने उसके ऊपर एक जोर से लात मारी, पंजा नीचे टूट करके गिर गया। तीनों ने मिलकर के उस विजय स्तंभ को ढहा दिया और चोरी चुपके उन लोगों ने प्रवेश किया नगर में। प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, वो नगर में थे, विचरण करने लगे। ब्राह्मणों का वेश बना रखा था, त्रिपुंड लगा रखा था, रुद्र अक्ष की मालाएं पहन रखी थी, खड़ाऊ पहन रखे थे, घूम रहे थे नगर के अंदर। तरह तरह की बातें, तरह तरह की। एक दुकानदार से मिले, बातचीत की, क्या करने आए हो, कहीं बाहर से आए हो? जी। तो आपका राजा तो बड़ा दानी है, इतना बड़ा यज्ञ करा रहा है, उनका खाक दानी है। मेरे पूर्व जन्मों का कोई दुष्प्रभाव था जो मैं इस जन्म में यहां पैदा हुआ। ये तो अत्याचारी है, रक्त पिपासु है, राजाओं का खून पीता है। 100 राजाओं को इकट्ठा कर लिया, उनकी बलि देगा। उनकी बलि से भगवान प्रसन्न होंगे क्या? श्राप देंगे, श्राप। इसका मतलब प्रजा भी प्रसन्न नहीं। सर्वत्र यही ध्वनि सुनाई दे रही। इसका मतलब यह राजा अपनी प्रजा का वत्सल भी नहीं कर पा रहा। यह तो निरंकुश है, प्रजा के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है। ऐसे राजा को तो दंड का भागीदार होना ही पड़ेगा। हम जो काम कर रहे हैं वो धर्म सम्मत है, अधर्म का काम नहीं कर रहे हैं। योजना बनी, धर्मशाला में ठहर गए, दिन में ठहर करके योजना बनाई, योजना बना करके निर्णय किया, रात को एकांत में अगर हम मिलेंगे और उसे चुनौती देंगे तो उस चुनौती को वो स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। दान के रूप में हम चुनौती मांगेंगे। पहुंच गए, शाम के समय कतार में खड़े हो गए। राजा बैठे हुए थे सिंहासन पर, उनके राजपुरोहित पास में खड़े थे। इधर उनके अन्य कारिंदे लोग, ब्राह्मण लोग आ रहे थे, राजा की जय जयकार कर रहे थे, उनको उपहार दिया जा रहा था। सब लोग निवृत्त हो चुके थे। तब इन तीनों ब्राह्मणों का नंबर आया। ये तीनों पहुंचे, कृष्ण आगे थे। उन्होंने थाली जैसे ही आगे की, उन्होंने हाथ से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम आपसे नहीं लेंगे, तो हम तो सीधा राजा से लेंगे, उन्हीं से ही मांगेंगे। हम कुछ मांग लेके आए हैं, हमें ये नहीं चाहिए।
ये दोनों, उनका इन दोनों का व्रत है। ये रात को 12 बजे के बाद ही बोलते हैं, उससे पहले तक नहीं बोलेंगे। बड़े आए चले, भागो यहां से, राजा से लेके, मैं राजा की तरफ से ही तो दे रहा हूं तुम्हारे को, ले लो तुम। ब्राह्मण होकर के बड़ी अकड़ दिखाते हो। कृष्ण ने भी थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोला, जब तुम्हें कह दिया कि हम राजा से मांगेंगे तो राजा से ही मांगेंगे, और बिना राजा से लिए हुए यहां से जाएंगे नहीं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? वो सहम गया। जरासंध ने ये हलचल को देखा, राजपुरोहित के कान में बोला। राजपुरोहित आया, उन्होंने हाथ जोड़ करके तीनों बटुकों को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे कहिए क्या चाहते हो आप? उन्होंने कहा कि हम महाराज से ही अपनी मांग रखेंगे। क्या मांगे? ये मेरे दोनों मित्र हैं, रात को 12 बजे के बाद बोलते हैं। हम तीनों रात को 12 बजे के बाद ही महाराज से अपनी भेंट करेंगे और दान दक्षिणा प्राप्त करेंगे। यदि महाराज सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो हम लौट जाते हैं। ब्राह्मण बिना दक्षिणा लिए लौट जाए, ये तो जरासंध का अपमान है। वो जो जिस दान पुण्य को कर रहा है, जिस व्रत को लेकर के पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ये तो उसका भी अपमान है। तो जरासंध को पूछा गया, जरासंध ने कहा ठीक है, रात को 12 बजे बाद इनको यज्ञशाला में ठहरा दो। यज्ञशाला में ठहरा दिया गया। व्रत के कारण से थोड़ा सा निर्बल हो गया था, किंतु 85 वर्ष का जरासंध शरीर सौष्ठव किसी युवक से कम नहीं था। अत्यंत बलशाली, मल्ल युद्ध का उस समय का माना हुआ व्यक्ति। क्या करें? आपस में विचार विमर्श करने लगे। कोई संशय पैदा कर रहा था, अर्जुन जरासंध आएगा नहीं, हम फंस गए, हो सकता है उसको मालूम पड़ गया तो हम तीनों को यहीं मरवा देगा, हम जिंदा बच करके नहीं जा पाएंगे। भीम थोड़ा क्रोधी था, कैसे जिंदा नहीं जा पाएंगे? हम क्या किसी से डरते हैं? करे तो सही कोई आक्रमण, हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। कृष्ण ने कहा, शांतम शांतम शांतम, प्रतीक्षा करो मित्र, आएगा जरासंध। और रात को 12 बजे जरासंध आ गया। लो, मैं आ गया हूं, मांगो, क्या मांगना था? कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने अपना वस्त्र हटाया, त्रिपुंड हटाया, रुद्राक्ष की मालाएं हटाई। तुम कृष्ण, तुम तो मेरे शत्रु हो, तुम यहां कैसे, मेरे घर में कैसे घुस गए? हम तुम्हारे शत्रु हैं ना, इसलिए हम सीधे रास्ते से नहीं आए, हम पहाड़ के पीछे से घुसपैठ करके आए, तुम्हारे नगाड़ों को चीर करके आए, तुम्हारे विजय स्तंभ को ध्वस्त करके आए, शत्रुता निभा करके आए। क्या चाहते हो तुम? ये कौन है दोनों? उन दोनों ने भी अपने वस्त्रों को हटाया। पांडुपुत्र भीम और अर्जुन, द्रौपदी के स्वयंवर में देखा होगा ना इनको, याद आ गया जरासंध। ये तो वो भीम है जिसने अकेले नहीं, बिना शस्त्र उठाए सब राजाओं को खदेड़ दिया था, पछाड़ दिया था। और ये तो अर्जुन है, इसकी गांडीव ने ही तो द्रौपदी को जीता है। ये तीनों मिलकर के आए हैं। भयभीत हो गया, क्या करने आए हो? मुझे मारने आए हो? आए तो मारने के लिए, आए तो वध करने के लिए। हम चाहे तो तीनों मिलकर के तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी सेना तक कोई पहुंच नहीं सकेगा, नगाड़े बज नहीं सकेंगे। अभी सूर्योदय होने में टाइम है, किंतु हम जो प्रस्ताव लाए हैं, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो जीत तुम्हारी भी हो सकती है। क्या प्रस्ताव? बाहुयुद्ध, मरणांतक
बाहुयुद्ध। तीनों में से किसी को भी चुन लो। जरासंध ठठा करके हंस पड़ा, तीनों में से किसी को चुन लो। अरे ये अर्जुन मेरा क्या मुकाबला करेगा, और तुम ग्वाले, तुम्हारे से लड़ करके मैं अपनी प्रतिष्ठा खत्म नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो ये भीम, ये मध्यम, यही उपयुक्त है। हो जाएगा मुकाबला, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, अभी नहीं, सूर्योदय से। सूर्योदय हुआ, मुनादी पिटवाई थी, जनता आई, लोग आए, राज्य परिवार के लोग आए, और युद्ध, बाहुयुद्ध अखाड़े के अंदर चल पड़ा। 13 दिन तक उन दोनों महावीरों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार बाहुयुद्ध के बड़े से बड़े दाव पेच लगा करके एक दूसरे को पछाड़ने का, एक दूसरे को मारने का प्रयत्न किया। आप आश्चर्य करेंगे, भीम जैसा नौजवान उस वृद्ध नौजवान से पीड़ित हो गए। हर दिन रात को कृष्ण और अर्जुन उसके शरीर की मालिश करते, उसे दिलासा देते, उसके मन की भी मालिश की जाती, क्योंकि वो तो हतबल को प्राप्त कर रहा था, पराभव को प्राप्त कर रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि मैं जीत पाऊंगा, क्योंकि उनके जो दाव पेच थे, समुष्टिक, पूर्ण योग, जरोहस्त, नानाविध प्रकार के दाव पेच, निग्रह, प्रग्रह, इन सबका इस्तेमाल करके बाहुपाश, चरणपाश, पूर्ण योग, न मालूम क्या क्या दाव पेचों में से निपुण दोनों महारथी एक दूसरे को परास्त करने के लिए प्रयत्न करते जा रहे थे। 14वां दिन आया। 14वें दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण ने भीम को लताड़ा और कहा, अपने आप को बड़ा बहादुर और बलशाली समझते थे, कह रहे थे मैं अकेला ही काफी हूं जरासंध को परास्त करने के लिए। क्या हो गया तुम्हारा? कहां चला गया तुम्हारा बल? उस 85 वर्ष के वृद्ध जवान के सामने तुम तो क्षतिग्रस्त हो चुके हो, तुम्हारा अंग अंग टूट चुका है, और तुम उसे क्या परास्त करोगे? आज अंतिम दिन है, मुझे लगता है कार्तिक पूर्णिमा का आज का ये दिन तुम्हारे भविष्य को नष्ट कर देगा। ताव में आ गया। यह भीम की विशेषता थी, जब कोई क्रोध दिलाता था उनका बल बढ़ जाता था, ताकत बढ़ जाती थी, और वही हुआ। उस दिन जो भीम ने दाव पेच दिखाए, एक भी दाव नहीं लगने दिया जरासंध का, बार बार धराशायी कर रहे थे, और धड़ाम से निग्रह का जवाब देते हुए प्रग्रह लगाया और उसे भूमि दोज कर दिया। चित्त होकर के जब गिरने लगा, तब कृष्ण की ओर उसने देखा, देखो गिरा दिया है मैंने। तब कृष्ण ने पास में से एक बांस का टुकड़ा छोटा पतला निकाल करके उसके 2 हिस्से कर दिए, एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। तब भीम ने भी जरासंध के जंघा पर एक पैर रख करके दूसरे दोनों हाथों से उसके दोनों दूसरे पैर को पकड़ करके जरासंध को चीर दिया और फेंक दिया उसको। आश्चर्य, जैसे ही फेंका, 2 टुकड़े होने के बाद जनता बड़ी हर्षोल्लास के साथ में श्री कृष्ण वासुदेव की जय नारे लगाने लगी, किंतु देख करके लोग चकित रह गए। वो दोनों हिस्से आकर के वापस चिपक गए। ये क्या हो गया? कृष्ण समझ गए। भीम चिंतित कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने फिर से उन दोनों बांसों को इकट्ठा किया
और उल्टा फेंका। समझ गया भीम। दोबारा वही धोबी पछाड़, उनके ऊपर की मार, वही जंगा पर पैर, दूसरे हाथ से उसको चीर करके उल्टी दिशाओं में दोनों को फेंका। इस बार दोनों धड़ इकट्ठे नहीं हुए, जुड़े नहीं। जरासंध का पराभव हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन भीम को लेकर के त्वरित गति से उस पहाड़ी गुफा की तरफ गए और उस पहाड़ी गुफा के रक्षकों को मार करके वो भाग गए, कुछ मर गए। उसका दरवाजा खोला गया और सब राजाओं को बाहर निकाला। सबने उजाला देखा, कृष्ण वासुदेव को देखा, प्रणिपात किया। कृष्ण वासुदेव ने उन्हें कहा, आज से तुम सब लोग जरासंध की कैद से मुक्त हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, यह कैसे संभव हुआ? जरासंध का भीम ने वध कर दिया, तुम मुक्त हो। प्रभु, हम आपके अनुगत हैं, आप आज्ञा कीजिए, हमारे लिए क्या आदेश है? अपने अपने राज्यों को प्रस्थान करो, जरासंध के कोष से अपना धन लेकर के जाओ, अपने राज्यों की ठीक से व्यवस्था करो। और युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहा है, उसके मांडलिक हो तुम, वहां युद्ध जो यज्ञ होगा उस यज्ञ में भाग लेने के लिए तुम सब आमंत्रित हो। मैं तुम्हें उनके प्रतिनिधि के नाते यह विश्वास दे। सहदेव जो उनका पुत्र था जरासंध का, वो आया। उनकी जो दोनों बहनें थी अस्थि और प्राप्ति, उसने कोहराम मचा दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण वासुदेव को पकड़ करके मारो, उन्होंने मेरी पति की हत्या की, उन्होंने मेरे पिता की हत्या की है। सहदेव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सहदेव कृष्ण के लिए उपहार लेकर के कृष्ण से मिलने के लिए गए। उपहार रखे, प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कुराए, कहने लगे, सहदेव अब क्या लेने के लिए आए हो? प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आया। क्यों, डर लग रहा है क्या? मृत्यु से भयभीत हो? नहीं। राज्य का लोभ है? नहीं। तो क्या चाहते हो? धर्म। मैं धर्म चाहता हूं, केवल धर्म। मेरे पिता ने आज तक जो अधर्म किया है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। भीम बोला, तुम्हारा पिता ने तो इतना अन्याय किया, अत्याचार किया है कि उनके शव को दाह करने का भी अधिकार नहीं है। मेरे पिता को क्षमा कीजिए, मुझे अभयदान दीजिए, मुझे धर्म का रक्षण करने के लिए आश्रय दीजिए। सहदेव की बात सुनकर के कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है मित्र, तुम जाओ, ससमान तुम्हारे पिता की दाह क्रिया करो। तत्पश्चात ये जितने 100 राजा मुक्त हुए हैं, उनको अपने राजकोष में से उनका धन लौटाओ, उन्हें ससमान विदा करो और फिर मेरे पास में आओ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा दंड, तुम्हारा प्रायश्चित तब निर्धारित होगा। सहदेव ने उचित विधि से दाह संस्कार पूरा किया, राजाओं का सत्कार किया, उन्हें मुक्ति पत्र दिया, उन्हें उनका धन धान्य विभूषित किया। वो अपने रथों से कृष्ण वासुदेव की जय जयकार करते हुए निकले। राज्यसभा के अंदर श्री कृष्ण खड़े हुए और कहा, मैं चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के प्रतिनिधि के नाते सहदेव को मगध साम्राज्य का राजा नियुक्त करता हूं। आज इनका राज्याभिषेक होगा। सहदेव श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत कर बैठे, उन्हें गले लगा लिया कृष्ण ने। युधिष्ठिर चक्रवर्ती है, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें उसमें सहयोग करना है। इस तरफ के सारे क्षेत्रों को इन 100 राजाओं के साथ मिलकर के तुम्हें विजित करना है। आशीर्वाद देकर के श्री कृष्ण, अर्जुन
भीम वापस इंद्रप्रस्थ लौटे। बड़ा भव्य स्वागत किया गया तीनों वीरों का। युधिष्ठिर उनको इस उपलब्धि के लिए कृतकृत्य होकर के धन्यवाद देने लगे, आभार व्यक्त करने लगे, आलिंगनबद्ध कर दिया तीनों को। आज मुझे विश्वास हो गया, नृशंसता से भी हम युद्ध राज्य जीत सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, मेरी बात ध्यान से सुनो युधिष्ठिर, नृशंसता ही धर्म का मूल है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए यदि नृशंसता भी की जाए तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म की रक्षा के लिए है। इसलिए प्रयत्न हम यही करेंगे, मानवता की रक्षा हो, मनुष्य मात्र के प्राणों की रक्षा हो, किंतु वो संस्कारी हो, देवीय गुण संपदाओं से युक्त हो। श्रेष्ठ संस्कारित प्रजा ही राष्ट्र के उत्थान का कारक बनती है। उस प्रकार के श्रेष्ठतम धर्म राज्य की प्रस्थापना के लिए ही हमने यह पहला कदम उठाया है, जिसमें हमारी विजय हुई है बिना किसी रक्तपात के। यह जो विजय है, ये संपूर्ण आर्याव्रत के अंदर एक संदेश देगी। बिना रक्तपात के युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होकर के धर्म दंड की प्रस्थापना में हम अपना योगदान दें, यह संदेश देगी। मित्रों, जरासंध जैसे क्रूर आतताई का वध जब संपूर्ण आर्यव्रत में सुना गया, जिसने भी सुना दंग रह गया। सबसे अधिक दंग हुआ शिशुपाल, क्योंकि कंस के मृत्यु के बाद में शिशुपाल जरासंध का दाहिना हाथ हो गया था, और उसने जरासंध के संदेश से ही, उनके आग्रह से ही अपनी पुत्री करेणुमति का विवाह पांडवों के सबसे छोटे भाई नकुल से किया। पांडवों को अपना समधी बना लिया। जरासंध की योजना थी, पांडव और कौरव यदि एक हो गए तो उन्हें हराना मुश्किल है, इसलिए उनमें द्वैत पैदा करने का काम तुम अपनी पुत्री के माध्यम से करो। किंतु आश्चर्य हुआ शिशुपाल को, जरासंध का वध भीम ने कर दिया, और उधर करेणुमति जो उसकी स्वयं की पुत्री थी, वो तो पांडवों की परम भक्त बन गई। माथा पीट लिया शिशुपाल ने। अब क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, सोचने लगा। वो नहीं, सारे आर्यावर्त सोचने लगा, यह क्या धमाका हो गया। अब राजसूय यज्ञ किस तरीके से पूरा होगा। नारद मुनि आकर के इन सब लोगों को कैसे श्रेष्ठतम राज्य प्रस्थापित करना है, कैसा राज्य प्रस्थापित करना है, उसकी शिक्षा दीक्षा देंगे, और उसके बाद में राजसूय यज्ञ होगा। यह हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।